नमस्ते दोस्तों। अगर आप 2025-26 के लिए एनटीपीसी आरआरबी का तैयारी कर रहे हो और सोच रहे हो कि सिलेबस क्या होगा, कहाँ से तैयारी करना है, तो ये वीडियो बस आपके लिए ही है। इसके बाद आप समझ जाओगे क्या सिलेबस होगा, कैसे आपको प्रिपेयर करना है और हर एक चीज़। तो आइए शुरू करते हैं। पहले आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे। सिलेक्शन प्रोसेस बेसिकली 5 स्टेज पे होगा। पहला CBT 1 जो कि 100 मार्क्स का होगा और 100 क्वेश्चन। दूसरा आपका CBT 2 होगा। तीसरा आपका स्किल टेस्ट जो कि डिपेंड करेगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। चौथा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पांचवा मेडिकल एग्जामिनेशन। फाइनल सिलेक्शन आपका बेस्ट होगा अगर आप पाँचों स्टेज क्लियर करते हो, आप सेलेक्ट हो जाओगे। अब आते हैं एग्ज़ाम पैटर्न पे। एग्ज़ाम पैटर्न सबसे पहला CBT 1 जो कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और आपके पास उसके लिए 90 मिनट का ड्यूरेशन होगा। उसमें आपके पास -1 का निगेटिव मार्किंग रहेगा हर गलत क्वेश्चन पे। CBT 2 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स और सेम 90 मिनट दो। और वही आपके पास सेम इसमें भी -1/3 का निगेटिव मार्किंग रहेगा। सिलेबस आपका सेम रहेगा, बस थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आप लोगों के लिए हार्ड रहेगा। अब आते हैं एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट्स पे। एग्ज़ाम डेट CBT 1 के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जुलाई टू सितंबर। मोस्ट प्रोबेबली जुलाई लेके चलो, क्योंकि आपके पास प्रिपरेशन के लिए सही टाइमिंग रहेगा और उससे पहले आप CBT 1 के लिए प्रिपेयर कर लोगे। CBT 2 आपका दिसंबर में एक्सपेक्टेड होगा और आप जो फोकस करना कि आप एग्ज़ाम प्रिपरेशन CBT 2 लेवल पे करो, क्योंकि इस पे फिर आपको उतना दिक्कत नहीं होगा जब आप CBT 2 के लिए अपेयर करोगे, नहीं तो आपको वापस फिर से एक एक चीज़ कवर करना पड़ेगा। फिर आते हैं सिलेबस पे। सिलेबस आपका बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होगा: जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। तो जनरल अवेयरनेस में आपके पास जो भी आपका डिफ़िकल्टी रहेगा वो इजी टू मॉडरेट रहेगा। जनरल अवेयरनेस आपके लिए एक हाई स्कोरिंग और टाइम सेविंग सेक्शन प्रूव हो सकता है, क्योंकि आप इसमें जो भी आएगा टॉपिक उससे क्वेश्चन फैक्चुअल होगा, जो कि आप बस देख के अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। आपको UPSC वगैरह के तरह कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आएगा, तो वो सही रहेगा। फिर आते हैं जनरल अवेयरनेस के सब टॉपिक में हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको पढ़ना है इंडस वैली सिविलाइजेशन और उससे रिलेटेड, मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन उससे रिलेटेड, आप दिल्ली दिल्ली सल्तनत के बारे में भी पढ़ सकते हो सकता है क्वेश्चन आ सकता है। 1857 रिवोल्ट, फ्रीडम मूवमेंट, इम्पॉर्टेंट ईयर एंड लीडर्स। जियोग्राफी में आपको इंडियन रिवर, माउंटेन, क्लाइमेट, मानसून, सॉइल टाइप, क्रॉप, स्टेट्स एंड कैपिटल, नेशनल पार्क और अब डेजर्ट और प्लेन्स के बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर आते हैं पॉलिटी में। पॉलिटी में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक, फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज, प्रेसिडेंट एंड PMs, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, आर्टिकल 14, 19, 21 और इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज। अब इकॉनमी पे आते हैं। इकॉनमी में आपको मॉडरेट जो भी डिफ़िकल्टी रहेगा, इसमें GDP के बारे में, GDP से रिलेटेड टर्म वगैरह और GDP का बेसिक्स, इन्फ्लेशन के बेसिक टर्म और इन्फ्लेशन का बेसिक नॉलेज, बजट का बेसिक, एनुअल, RBI के टर्म्स वगैरह और उसके रिलेटेड बेसिक नॉलेज, बैंकिंग टर्म एंड गवर्नमेंट स्कीम्स। जनरल साइंस में आपको 8 to 10th लेवल का NCERT बुक कवर करना है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए। अब आते हैं करंट अफेयर में। करंट अफेयर के लिए आप कुछ पिछले 6 से 8 महीने
तक का करंट अफेयर इंक्लूड करना होगा पढ़ने के लिए, जिसमें आपको कवर करना है अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, स्कीम्स, साइंस एंड टेक्स। अब आते हैं मैथमेटिक्स पे। मैथमेटिक्स में आपको कवर करना है नंबर सिस्टम में एससीएम, एलसीएम, डिविजिबिलिटी रूल्स, रिमाइंडर, सिंप्लीफिकेशन एट्सेट्रा, परसेंटेज, रेशियो, टाइम एंड वर्क, और साथ में ट्रिग्नोमेट्री बेसिक। और आपको ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस जनरली फार्मूला बेस्ड और एंगल्स का जो भी आपका फ्रैक्शन वैल्यू रहता है वो सब टेबल याद रखना है, उससे आप कवर कर लोगे। फिर आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस, ज्योमेट्री। अब आते हैं रीजनिंग में आपको कवर करना है कोडिंग, डिकोडिंग, उसमें लेटर नंबर सीरीज और सिंबल कोडिंग। अब उसके बाद सीरीज़ में आपको नंबर एंड अल्फ़ाबेट सीरीज, एनालॉजी में ईजी, वर्ड और नंबर सीरीज और नंबर एनोलॉजी और उसके डायरेक्शन आपके लिए ईजी ही रहेगा, उसमें बस बेसिक डायरेक्शन और डिस्टेंस प्रॉब्लम आपको करना होगा। और पजल में सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन और लॉजिकल पजल्स। अब आते हैं इस कोर्स को आगे कैसे बढ़ाना है। मैं अगले 3 दिन में 3 वीडियो ला रहा हूँ। आपको पहला वीडियो जनरल अवेयरनेस, कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है और कैसे टाइम डिवाइड करना है। दूसरा मैथ्स के लिए, और तीसरा आपका रीजनिंग। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।